बात नहीं वैदेही, मत घबरा। इसमें घबराने वाली क्या बात है? माधव तो तेरा बचपन का दोस्त है ना, तू बचपन से जानती है उसे। कोई बात नहीं, शांत रह। और फिर मैं तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ ना। हाँ, उसी ने तो बोला था आज। सबसे अच्छी दोस्त हूँ, यानी कि वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता क्या? तो क्या हमारी ये सुहागरात नहीं होगी क्या? कर दी ना फिर से बेवकूफ वाली बात। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों में देखा है तूने कितना प्यार करने लगा है वो। हाँ वैदेही, माधव तुझसे प्यार करने लगा है। नहीं नहीं, शांत, बिल्कुल शांत। लंबी और गहरी सांस ले। अब कोई गड़बड़ मत करना, सब ठीक हो जाएगा। जैसे माधव कहेगा बिल्कुल वैसे ही करना, बस। ये अचानक से इतनी ठंड क्यों बढ़ गई? अरे ये गंध किस चीज की है? कहाँ चली गई वो चित्रा? ये जादुई काजल ही बता सकता है कहाँ है चित्रा। कहाँ है चित्रा? नीलांबरी तुझसे हारने नहीं वाली। सुना तूने? नीलांबरी कभी हारने वाली। वो कब तक गुस्सा रहेंगे आप? मुझे कोसने के लिए बुलाया आपने? एक शब्द मत बोलना। तुझे मुझे सुनाने का कोई हक ही नहीं बनता संग्राम। तेरी बेवकूफी की वजह से आज माधव और वैदेही की शादी हो गई। मामा क्या करता? तो कर भी क्या सकता है? शुक्र मना तू मेरे हाथ से बच गया आज, वरना मर जाता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। नीलांबरी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। गवार वैदेही को इस हवेली की मालकिन बनने से रोक सकते हैं। उससे जायदाद के पेपर्स पर साइन करवाना होगा। मम्मी एकदम सही कह रहे हैं आप। और हमारी इस बात के बारे में किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। शादी की रस्में जैसे चल रही है वैसे ही चलने दो। माधव को समझ में आ जाना चाहिए कि उस गवार वैदेही से हम कितना प्यार करते हैं।
हमारी शादी से घर वाले बहुत खुश हैं। तुझे और घर वालों को इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? इतना बात करने वाली लड़की इतना शांत बैठी है। तेरे शांत रहने की वजह मुझे पता है। शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, परिवार, पति, सबकी जिम्मेदारी। और तुझे ये लग रहा है कि तू कहीं ना कहीं ये सारी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभा पाएगी। तो इस पे मैं तुझे ये कहना चाहता हूं कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं तेरी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए तैयार हूं। वैसे ही एक और बात कहना चाहता था मैं तुझसे। भले ही आज हम जीवन साथी बन चुके हैं, लेकिन हम हमेशा जिंदगी भर पहले दोस्त ही रहेंगे। तूने तो देखा ही हमारी शादी किस सिचुएशन में हुई। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैं खुश नहीं हूं। मैं बहुत खुश हूं। मैं खुश हूं कि हमारी शादी हो गई। लेकिन वैसे ही मैंने आज तक हमारे रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाया ही नहीं। आज तू मेरी अर्धांगिनी बन चुकी है। मिसेस वैदेही माधव ठाकुर बन चुकी है। तो हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस दोस्ती के रिश्ते को छोड़कर शादी के रिश्ते के रास्ते पर चलना होगा। और इसमें जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ आराम से होना चाहिए, इत्मीनान से होना चाहिए। वैसे होना चाहिए जैसा कि बिल्कुल नॉर्मल लगे। इसमें फोर्स कहीं से नहीं दिखना चाहिए। क्या तू मेरी इस बात से सहमत है? वैदेही तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? छूना मत। मैं आपकी बात से सहमत हूँ माधव। अब हमें दोस्त से जीवन साथी बनना होगा और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और मैं इस रिश्ते को समय देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच वैदेही, मुझे समझने के लिए। चल अब रात बहुत हो चुकी है, तू सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट।
माधव की अर्धांगिनी थी। मैं माधव की अर्धांगिनी हूं और मैं ही माधव की अर्धांगिनी रहूंगी। माधव, माधव, आप सिर्फ मेरे हैं। माधव सिर्फ चित्रा के हैं, किसी और के नहीं। मैं आपको कभी किसी और का नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। माधव, वैदेही आपकी अर्धांगिनी नहीं है, वो कभी बन भी नहीं सकती। मैं उसे कभी बनने भी नहीं दूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। फूल की लड़ियां ऐसे क्यों गिरी हुई? शायद हवा की वजह से होगी। वैदेही, आप सिर्फ मेरे हैं माधव, और मैं आपको किसी और से प्यार नहीं करने दूंगी। हे भगवान, इतनी देर हो गई, अब तक मेरी नींद नहीं खुली। मैंने अभी तो नॉक सुना था, कोई है ही नहीं। तूने भी सुना था ना नॉक? हाँ, बहुत देर हो गई है, मेरी नींद अब तक क्यों नहीं खुली? जाना चाहिए था। एक तो पता नहीं क्यों मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, और मैं अब तक रेडी भी नहीं हुई हूँ। वैदेही रिलैक्स। नहीं माधव, बहुत देर हो गई है। वैदेही रिलैक्स। और तू इस हाल में क्यों सोई थी, गहनों के साथ, इन कपड़ों के साथ? चल छोड़। वैसे कल मेरी बात समझने के लिए थैंक यू। कौन सी बात? ये तू क्या कह रहा है? भैया कमरे में रहेंगे या नीचे भी आएंगे? सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। बाकी रस्में भी पूरी करनी है।
ये प्रसाद बांट दो सब में। हम सब मिलके नई बहू का स्वागत करेंगे पूरी रीति रिवाज के साथ। पहले मुंह दिखाई होगी, फिर हाथ छपाई, फिर महाआरती और फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म। माँ, थकान की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में डिवाइड क्यों नहीं कर लेती हैं? अकेले करने की क्या जरूरत है? माधव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरी खुशियों में शामिल होना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा सौभाग्य है। तुम्हारा भाग्य खराब करने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त होगा। माधव क्या बोल रहा था? कल रात ऐसी क्या बात कही उसने? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। वैदेही, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या।